इस मैच की। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। मैच होने वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में, और ये जो विकेट होता है मेलबर्न का वो जनरली बल्लेबाजों के मुफीद होता है। 180 के आसपास आप जनरली स्कोरिंग देखेंगे। अगर लास्ट के 5 मैचेज इस ग्राउंड पे हम देखें तो आप मोस्ट ऑफ द मैचेज में देखिए 180 में स्कोरिंग हो रहा है मोस्ट ऑफ द मैचेज में, और इवन कोई टीम जब 180 के आसपास बना लेती है तो उसके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पिछले मैच में 165 किया था स्टार्स ने, थंडर्स 161 पे 5, पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 4 विकेट। लास्ट के 5 मैचों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल किया हुआ है। केवल एक मुकाबले में वो हारे हैं, वो है जो सेकंड लास्ट मैच था, नहीं तो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल किया हुआ है। हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होने वाला है, आप सारे स्किल्ड प्लेयर लेने की कोशिश कीजिए। ये लास्ट के 5 मैचेस इस ग्राउंड पे हैं। अगर बात करें हेड टू हेड की तो सिक्सर्स ने 10, स्टार्स ने 7 मुकाबले जीते हुए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टार्स टीम के प्रीव्यू की। तो स्टार्स की टीम देखिए अच्छे खासे फॉर्म में है। फर्स्ट मुकाबला हारे थे लेकिन लास्ट के 2 मुकाबले आराम से जीते हुए। उसका सीधा सा रीजन है अब टीम इनकी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की तो सेम स्क्वाड डिक्लेयर किया है, और मुझे कोई भी रीजन नहीं लग रहा है जिसके कारण ये अपना टीम में कुछ चेंजेस करेंगे। यानी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, यानी कि मार्कस स्टोइनिस, जो क्लार्क ओपन करेंगे, उसके बाद निक लार्किन, ग्लेन मैक्सवेल, हिल्टन कार्टराइट, आंद्रे रसेल, ब्यू वेबस्टर, एन कुल्टरनाइल, कैस अहमद, एडम जाम्पा और बी काउच, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। इनके तरफ से डेथ में जो गेंदबाजी करेंगे, वैसे तो नाथन कुल्टरनाइल ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लास्ट के 2 मैचों में कुल्टरनाइल के स्पेल पहले पूरे हुए हैं, यानी बी काउच के इस करने के चांसेस डेथ ओवर्स में ज्यादा है, उसके अलावा आंद्रे रसेल के। तो मैं इन दोनों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन एन कुल्टरनाइल कभी भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मोस्ट ऑफ द ओवर्स जो इनके करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 ये हैं ग्लेन मैक्सवेल लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। कुछ ओवर कर सकते हैं, हालांकि सामने वाले टीम में अगर डी यूज को 1 डाउन भेजते हैं तभी लेफ्ट हैंडर ज्यादा आएंगे, तो मतलब कि लेफ्ट हैंडर आएंगे उनके टीम में, नहीं तो मोस्टली राइट हैंडेड भरे पड़े हैं। यानी मैक्सवेल के बॉलिंग करने के चांसेस थोड़े से कम है इस मैच में, क्योंकि वो डी ह्यूज को कभी भी नीचे नीचे डिमोट कर दे रहे हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। बाकी आपको बॉलिंग स्टाइल सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, बैटिंग स्टाइल। अब बात करते हैं हम टीम ब्रेकअप की। तो टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं जो क्लार्क, ये आपके ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। देखिए बल्लेबाज बहुत ही टैलेंटेड है और बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। बस यही है ओवर हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक के जा रहे हैं। लास्ट के 3 मैचों में एक भी मैच में नहीं चले, उसके पीछे के भी 5 मैचेस जाएं तो कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। कभी भी आपको अच्छा खासा एडवांटेज दिला सकते हैं, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो इंपैक्ट वाला नॉक खेलते हैं और कंसिस्टेंसी फैक्टर इनका बैटिंग विकेट पे काफी अच्छा होता है। तो इस विकेट पे कभी भी चल सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू सब कुछ खराब दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर। हालांकि बॉलिंग ये इस बिग बैश में नहीं करेंगे तो आप एज ए बैट्समैन ही मानिए, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज है और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा इंपैक्ट वाला नॉक खेलते रहते हैं, फॉर्म भी अच्छा ही रहता है। तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रहेंगे बैटिंग सेक्शन में। लास्ट के 2 मैचों में 13 और 31 का स्कोर किया है। अगर हेड टू हेड वेन्यू देखें तो हेड टू हेड 40 का एवरेज है। बॉलिंग की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बॉलिंग कर नहीं रहे इस समय। वेन्यू पे 37.3 का एवरेज है। उसके बाद बी वेबस्टर, ज्यादा बैटिंग आ नहीं रहा है, आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं आंद्रे रसेल, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर, जबरदस्त हिटर और 4 ओवर लगभग कंफर्म गेंदबाजी है। मतलब कैप्टेंसी के सबसे सेफ चॉइस होने वाले हैं। बैटिंग में कभी भी इनको प्रमोट किया जा सकता है और इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। पिछले मैच में 42 का स्कोर किया था। कैप्टेंसी के बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होंगे। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, भले ही 2 मैचों में लास्ट के विकेट ना लिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेते हैं। अच्छा पेस है इनके पास, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं और 6 सेटिंग में तो कोई जवाब ही नहीं है। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो हेड टू हेड बहुत ही जबरदस्त है। वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज जबरदस्त है। कैप्टेंसी के सबसे बेहतरीन ऑप्शन में से एक होने वाले हैं। फिर आते हैं निक लार्किन, टैलेंटेड बल्लेबाज, काफी अंडररेटेड बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन अगर आप इनका T20D का रिकॉर्ड देखें 35 का एवरेज है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। 1 डाउन बैटिंग है, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए बैटिंग सेक्शन में रहेंगे। वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 38 का एवरेज है। हेड टू हेड हालांकि बहुत अच्छा इनका नहीं है। फिर चलते हैं, आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप हिटर। थोड़ा सा बॉलिंग करने के चांसेस इस मैच में कम है, लेकिन फॉर्म अच्छा चल रहा है। पिछले मैच में बैटिंग में 40 का स्कोर किया था और 1 ओवर करने आए थे, वहां विकेट भी लेके गए थे। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक होंगे। इवन आप कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस विकेट पे जहां पे बल्लेबाजों की मदद रहती है वहां पे ये अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर बात करें हेड टू हेड की तो 41 का एवरेज है। वेन्यू पे 35 के आसपास एवरेज है और वेन्यू पे ये अच्छा खासा मैचेज में बॉलिंग भी की है। 26 मैचों के 22 इनिंग में
11 विकेट भी लेके जा चुके हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे, डिसेंट क्या मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन आपके लिए अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। फिर आते हैं हिल्टन कार्टराइट, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, लेकिन दिक्कत यह है बॉलिंग बिग बैश में ज्यादा मिलता नहीं, दूसरा बैटिंग में थोड़ा नीचे आते हैं, इसलिए इंपैक्ट वाला नॉक खेलने के चांसेस कम रहते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं ज्यादा मतलब कि 15-20 बॉलें ही मैक्सिमम खेलेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम हिटिंग करने के चक्कर में आउट भी हो सकते हैं, इसलिए केवल जीएल में एकाक टीम में ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, अभी तक जब भी बैटिंग मिला है ठीक ठाक स्कोर किया, अच्छे फॉर्म में भी है, लेकिन वही दिक्कत है कि जब आपको पॉइंट ही हो सकता है ज्यादा ना दिलाए तो इन पर रिस्क लेना थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाएगी। स्मॉल लीग में इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 33 का एवरेज है और वेन्यू का रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, 87.3 का एवरेज है, लेकिन दिक्कत यही है कि ज्यादा बैटिंग नहीं मिलती, इसलिए आराम से जीएल ही ट्राई कीजिए। उसके बाद सी इन क्लिप पे नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं एडम जांपा, विकेट टेकिंग लेग स्पिनर, मोस्ट ऑफ द मैचेस में ये ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, और इन पे कैप्टन अच्छा खासा भरोसा भी करते हैं, इवन कई बार ये डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग करते हैं। तो अगर क्रेडिट हो तो जरूर ट्राई कीजिए, सेकंड इनिंग में और भी विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर इनके जैसे चालाक गेंदबाजों के। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। लास्ट के 3 मुकाबलों में केवल 1 विकेट मिला है, लेकिन गेंदबाज बहुत ही शानदार है, कभी भी ट्राई कर सकते हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक, 21 मैचों में 32 विकेट, हेड टू हेड 12 मुकाबलों में 12 विकेट। आगे बढ़ते हैं एन कुल्टर नाइल, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, अच्छा खासा पेस है, बाउंस है इनके पास, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक बढ़िया पिक होंगे। फर्स्ट इनिंग में तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करने के इनके चांसेस रहते हैं। ओवरऑल एक विकेट टेकिंग बॉलर है, तो कभी भी अच्छे खासे पिक होंगे। लास्ट के 2 मुकाबलों में 2 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड देखें तो 11 मुकाबलों में 9 विकेट, वेन्यू पे 11 मुकाबलों में 10 विकेट हैं। फिर आते हैं कैस अहमद, टैलेंटेड गेंदबाज है, अच्छा खासा वेरिएशन है इनके पास, एक बाउंसर का भी अच्छा खासा उपयोग करते हैं और बॉलें टर्न भी ठीक ठाक करती है। बस इनके साथ एक ही दिक्कत है कि कई बार उतना इंपैक्ट वाला बड़े लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ओवरऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इनसे ज्यादा टैलेंटेड गेंदबाज है उनको प्रीफर कीजिए, ये जीएल में ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। मोस्टली बिग बैश में थोड़ा सा जो मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे जो स्पिनर्स नहीं होते, वो मोस्टली सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छे पिक होते हैं, खासकर तब जब उनकी टीम पिछले मतलब कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर दे। तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में आप इनके जगह डेथ ओवर्स के बॉलर प्रीफर कीजिए और जो टैलेंटेड विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं उनको प्रीफर कीजिए, ज्यादा बढ़िया है। नो डाउट पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा नहीं होगा, मोस्टली 1 विकेट या शायद विकेटलेस जाए, ऐसा ही इनके साथ होता रहता है। अगर बात करें इनके वेन्यू की तो 1 मुकाबले में 1 विकेट है, हेड टू हेड 1 मुकाबले में 4 विकेट ले चुके हैं और हेड टू हेड का प्रदर्शन मतलब एक मैच जब खेला था तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन मोस्टली आपके लिए जीएल में ही ज्यादा अच्छे पिक होंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं एस रेनबर्ड, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं सैम एलियट, इनके भी खेलने के चांसेस कम है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे को कवर कर लिया है, बस एक बचे हैं बी काउच, जो कि टैलेंटेड गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं और अच्छा खासा ये वेरिएशन कर रहे हैं अपने पेस में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी मिल रहा है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, खासकर क्रेडिट इशू है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तब भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे और उस विकेट लेने के चांसेस, देखिए डेथ ओवर्स में एवरेज से एवरेज गेंदबाज के भी विकेट लेने के चांसेस रहते हैं, तो एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। लास्ट के 3 मुकाबलों में 5 विकेट ले चुके हैं, अच्छा खासा अभी तक जो मैंने देखा है कि सीख रहे हैं और वेरिएशन ठीक ठाक कर रहे हैं, तो पेस में खासकर, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक हो सकते हैं अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आता है तो दोस्तों ये था स्टार्स टीम का प्रीव्यू। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिक्सर्स टीम की, काफी टैलेंटेड टीम है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है टूर्नामेंट की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है, लास्ट 2 सीजन जीत चुके हैं और इस सीजन भी चांसेस रहेंगे कि लास्ट तक पहुंचेंगे। ओवरऑल 3 मुकाबलों में 2 में जीत, 1 में हार का सामना किया है। अगर बात करें टीम में चेंजेस की तो एक चेंज कंफर्म है, बेन डॉयरसाइज जो कि इनके स्टार गेंदबाज है वो वापस लौट रहे हैं, इंजर्ड पूरी तरह से मतलब फिट नहीं थे पिछले मैच में, इसलिए नहीं खेल पाए, इस मैच में कंफर्म खेलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हेडन केयर के जगह उन्हें खेलना चाहिए। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की, तो जो इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में ये होगा, जेम्स विंस, जॉस फिलिपे ओपन, उसके बाद मोइसेस हेनरिक्स, डेनियल ह्यूज, जॉर्डन सेल, डैन क्रिश्चियन, टॉम करन, स्टीन एबॉट, बी डॉयरसाइज, क्रिस जॉर्डन और स्टीव ओकीफ, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। एक इंपॉर्टेंट बात है कि डी ह्यूज का बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 भी हो सकता है, बरसते कि विकेट इनको जल्दी गिरे और मतलब कि सेकंड इनिंग में रिक्वायर रेट हाई ना हो, तो डी ह्यूज मोस्टली नंबर 3 पे आएंगे, नहीं तो वो कितना नीचे चले जाएंगे कुछ भी नहीं बता सकते। डेथ ओवर्स की बात करें अब थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे तो टॉम करन और क्रिस जॉर्डन करते हैं, लेकिन
बी डुएरसाइज इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, हमेशा डेथ में लगातार गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो इनकी भी टीम यूज कर सकती है डेथ ओवर्स में, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चांसेस वैसे जॉर्डन और टॉम करन के ज्यादा हैं, मोस्ट ऑफ द ओवर्स ये 5 करेंगे। अगर किसी का ऑफ डे होगा तो डैन क्रिश्चियन गेंदबाजी करेंगे, नहीं तो एकाक ओवर ही बॉलिंग करेंगे। अगर किसी का ऑफ डे होगा तो क्रिश्चियन के ओवर्स करने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था इनका प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं टीम ब्रेकअप की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं जॉस फिल पे, टैलेंटेड बल्लेबाज, अटैकिंग बल्लेबाज और बैटिंग विकेट के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, अच्छे फॉर्म में, लास्ट 2 मैचों में अच्छा खासा लास्ट के 3 मैचों में 2 हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा लक भी काम कर रहा था, कई सारे कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन अच्छे इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी हो सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं, आपको अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, कीपिंग से भी पॉइंट दिलाएंगे। आगे चलते हैं जेम्स विन से, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं। अलग बात है कि पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया लास्ट के 2 मैचों में, लेकिन कभी भी एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। ओवरऑल बैटिंग सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे। जीएल में एक टीम में कैप्टन भी कर सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू थोड़ा सा एवरेज है, 20s में है। उसके बाद जॉर्डन सिल्क है, बल्लेबाज टैलेंटेड है, लेकिन ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिलता, आराम से छोड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आता है तो इनके टीम में जीएल में एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा। अगर बात करें इनके वेन्यू पे तो वो 66 का एवरेज है, हेड टू हेड भी ऑलमोस्ट 50 का एवरेज है, लेकिन दिक्कत यही है कि ज्यादा बैटिंग नहीं आता और हमें फैंटेसी पॉइंट से मतलब है, टैलेंट से ज्यादा मतलब यहां पे नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं डी ह्यूज की, अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन T20 में बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं रहता। और दूसरा, अब इनका बैटिंग भी कंफर्म नहीं है, इवन मोइसेस हेनरिक्स ऊपर भी आ सकते हैं इनके, तो इसलिए ये जब नीचे जाएंगे तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। जीएल में ही ट्राई करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद जैक एडवर्ड्स नहीं खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं डैन क्रिश्चियन, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, विकेट टेकिंग बॉलर, हार्ड हिटर, लेकिन दिक्कत यह है कि ये 6th बॉलिंग ऑप्शन है, मतलब किसी का ऑफ डे होगा तब बॉलिंग ज्यादा करेंगे, नहीं तो एकाक ओवर करेंगे। हिटिंग में बहुत अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, आराम से जीएल में एक टीम में ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लास्ट के 3 ही मुकाबलों में कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। हेड टू हेड वेन्यू नो डाउट काफी अच्छा है, लेकिन वो सब मैटर नहीं करेगा क्योंकि अब ज्यादा इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है। उसके बाद आते हैं मोइसेस हेनरिक्स, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, 3 के 3 मैचों में अच्छा नॉक खेला है, 76, 73, 26 अच्छे खासे फॉर्म में है। इवन बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बिग बैश में ज्यादा ओवर्स नहीं करेंगे। ओवरऑल एक अच्छे पिक रहेंगे करेंट फॉर्म के हिसाब से। हेड टू हेड वेन्यू बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, इन फॉर्म बल्लेबाज है, मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रहेंगे। हेड एंड केयर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, और मैंने पिछले मैच में भी आपको बोला था कि भले इन्होंने विकेट लिया हो, लेकिन कभी भी अगर इनकी पिटाई हो जाएगी या कुछ टीम को नहीं लगेगा कि नहीं इनसे नहीं करवाना है, तो फिर इनके ओवर्स कम हो सकते हैं। और यही होता है, और यही एनालिसिस का देखिए फायदा होता है कि एवरेज गेंदबाज हैं और अगर खेलेंगे भी तो कई बार ओवर्स नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सीन अबाउट, कभी भी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, स्टंप टू स्टंप मोस्टली लाइन लेंथ रखते हैं, और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने क्या कहते हैं लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, और मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छा खासा विकेट भी लेके जाते हैं। फर्स्ट मैच में 3 विकेट लिया था। ओवरऑल एक बढ़िया पिक कभी भी आपके लिए हो सकते हैं। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 13 मुकाबलों में 15 विकेट है, वेन्यू पे भी 6 मुकाबलों में 8 विकेट है। फिर आते हैं टॉम करन, अगेन एक विकेट टेकिंग बल्लेबाज, उसके अलावा बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। सेकेंड लास्ट मैच और थर्ड लास्ट मैच में बैटिंग से भी ठीक ठाक, सेकेंड लास्ट मैच में बैटिंग में भी इन्होंने 30s में स्कोरिंग किया था। ओवरऑल लास्ट के 3 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छे पिक आपके लिए होंगे। फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आ जाए तब तो आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, क्योंकि उस केस में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके अच्छा खासा विकेट लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि उस केस में आप इवन जीएल में इनको कैप्टन भी कर सकते हैं। हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 6 विकेट, वेन्यू पे भी ठीक ही ठाक है। उसके बाद आते हैं क्रिस जॉर्डन, टैलेंटेड गेंदबाज है, लेकिन दिक्कत यह है आजकल बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग फॉर्म में नहीं है। और दूसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि मोस्टली फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो डेथ में करते हैं, वहां पे विकेट लेने के चांसेस जिनके ठीक ठाक रहते हैं। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलता है उस केस में। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग हो तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में। सेकेंड इनिंग में आपको थोड़ा इनसे ज्यादा अच्छे पिक दिखाई देंगे, उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलता। 3 मुकाबलों में टोटल 2 विकेट लिया है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन गेंदबाज टैलेंटेड है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो आपके लिए एक अच्छे खासे पिक रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही खराब है। आगे बढ़ते हैं स्टीव ओकी, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन
अगेन इनका भी एक फैक्टर वही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनको विकेट तभी मिलते हैं या तो स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, जो कि बिग बैश में मोस्टली आपको मिलेगा नहीं। सेकंड जो है वो ये होता है कि सिक्सर्स की टीम पहले बैटिंग करे और दबाव बना दे, और उस केस में इनको हिटिंग करने के चक्कर में जो चालाक गेंदबाज होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेते हैं, और ये चालाक स्पिनर है, अपना लेंथ चेंज करते हैं और वहां पे विकेट मिलते हैं इनको। तो सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है तो ये इंपॉर्टेंट पिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट इनिंग में बहुत ज्यादा विकेट लेके नहीं जाते हैं। लास्ट के 3 मुकाबलों में टोटल 5 विकेट लिए हैं। ये सेकंड मैच में भी 2 विकेट लेके जाते हैं, लेकिन सिंपल कॉटन बोल्ट अपने बॉल पे छोड़ दिया था। हेड टू हेड 13 मुकाबलों में 15 विकेट है, वेन्यू पे 6 मुकाबलों में 3 विकेट है। फिर आते हैं बी मैनेंटी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, एवरेज गेंदबाज है। एल पोप भी नहीं खेलेंगे, बाकी हमने सारे को कवर ही कर लिया है। एक बचे हैं बी डुएर्साइज, जो कि इनके इंपॉर्टेंट गेंदबाज हैं, उनका स्टैट्स बस देख लेते हैं। तो ये आ गए बी डुएर्साइज, अपने वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, इवन कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात है कि इवन डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, और उसी के दम पे ऑस्ट्रेलिया टीम में भी सिलेक्शन हुआ था। अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की तो लास्ट सीजन 13 मुकाबलों में 24 विकेट लेके टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। हेड टू हेड वेन्यू देखिए, 12 मुकाबलों में 17 विकेट, वेन्यू पे 6 मुकाबलों में 10 विकेट। तो ओवरऑल ये डिसेंट पिक आपके लिए कभी भी रहेंगे, आराम से ट्राई कर सकते हैं।